शेषफल ज्ञात करेंगे लेकिन घात पर आधारित। तो घात पर आधारित प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पे शेषफल को नोटिस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आप फेस कर पाते हैं। मैंने कल आपको जैसा बताया था कि शेषफल दो तरह से ज्ञात किया जाता है, एक शेषफल आप पॉजिटिव ज्ञात करते हैं और एक शेषफल आप नेगेटिव ज्ञात करते हैं। जब किसी संख्या को, जैसे हमने एक छोटी सी संख्या उठाई, किसी भी संख्या को अगर हमने नोटिस किया, हमने 27 को 7 से भाग दिया, तो जाहिर सी बात है आपको बताया गया था कि दो प्रकार के शेषफल आप ज्ञात कर पाएंगे, एक तो -1 पाएंगे और एक +6 पाएंगे, क्योंकि एक 7 का पहाड़ आप 21 तक पहुंच पाते थे, दूसरा 7 का पहाड़ आप 28 पे पहुंच पाते थे। ऊपर वाली संख्या आपको नेगेटिव शेषफल प्रोवाइड करती थी, बड़ छोटी वाली संख्या आपको पॉजिटिव शेषफल प्रोवाइड करती थी। हमारा जो सिस्टम होता था, दोनों को जोड़ करके माइनस साइन को केयर ना करते हुए हम लोग 7 की प्राप्ति करते थे, 7 मिलता था। और अगर इन केस हमें नेगेटिव मिल जाए तो हम पॉजिटिव तुरंत 7 से 1 को घटा करके प्राप्त कर लेते थे। इन्हीं सारे अप्रोच के लेकर के घात के प्रश्नों को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि घात पर आधारित अगर प्रश्न आए तो कैसे शेषफल ज्ञात कर पाएं। छोटी छोटी चीजों को समझिए, समझ करके इस पे आधारित पीडीएफ को सॉल्व करिए। सबसे पहले मैं जैसे एक छोटा सा प्रश्न उठाता हूं, मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया, मैंने कहा 5 की पावर 132 डिवाइड किया इसको 4 से, मैंने पूछा भैया शेषफल क्या होगा। अब आप मुझे बताएंगे इसका शेषफल क्या होगा, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को बन जाता है। जैसे आपको बताया गया 5 की पावर 132 और आपको 4 से भाग देना है, ऐसे स्थिति में आप हमें शेषफल बताएं कि शेषफल इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने गए तो देखिए क्या स्थिति हमारे सामने बनती है, क्योंकि आप मुझे बताएं कि 4 से आप, भाई सीधी सी बात है, पूरे अप्रोच को एक जगह पे क्लियर कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना श्योर है। इस पे भी लेवल बढ़ेगा। इसमें अभी हम दो तरह की स्थितियों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, सीबीटी 2 के प्रश्नों को भी कल की क्लास में हम सॉल्व करवाएंगे। आज देखिएगा आज कैसे कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा, भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने जैसे 5 की पावर 132 लिखा है, इसका अर्थ हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार, 132 बार। अगर मान लीजिए कल की तरह हम प्रश्न सॉल्व करते तो आपको लिमिटेड मल्टीप्लिकेशन मैंने दिया था, 4 से भाग कराते या किसी भी संख्या से भाग कराते और बताते कि शेषफल सबका नोटिस करते, +1 +1 +1 सो इस तरह से हर जगह पे +1 मिलता, बीच में सबके मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 1/4 आता, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर 1 हो जाता। तो हम इतना लिख कर ना सोचें, हम सिंपली आपको बता दें कि अगर 4 से 5 को भाग दें तो +1 आया, +1 की पावर 132 कर दिया, तो जाहिर सी बात है ऊपर 1 की पावर चाहे जितनी बड़ी संख्या लगाएंगे तो केवल 1 आएगा, और 1 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका केवल और केवल 1 हो जाएगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आई। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो देखिए और कुछ स्थितियों पे हम लोग यहां पे पहुंचे, उनकी बात करते हैं। अब हमें एक प्रश्न और मिला, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और एक प्रश्न अगर हमने नोटिस किया, सपोज करिए मैंने कहा 34 है को मैं 34 की पावर मैंने लिखा 143 को मैंने 7 से भाग दिया। अब आपसे पूछा जाएगा भैया रिमाइंडर क्या होगा, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आएगा। 34 की पावर 143 है को 7 से भाग दिया जा रहा है, तो आप बताइए शेषफल कितना आएगा। तो हम जब 7 से इसको भाग देने का सोचे तो जाहिर सी बात हम 7 × 5 = 35 पे गए और वहां पे मुझे माइनस रिमाइंडर सही हमको सटीक समझ में आएगा। और माइनस की पावर -1 की पावर जब मैंने 143 किया तो उसके लिए मैं कुछ लोगों को कुछ नियम बता देना ज्यादा जरूरी समझूंगा कि अगर माइनस की पावर कोई भी एक सम संख्या रखी जाएगी, अगर माइनस की पावर कोई सम संख्या रखी जाएगी, ऐसी स्थिति में +1 हमेशा रिजल्ट आएगा, मतलब धनात्मक 1 आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होगी तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा -1 प्राप्त होगा। तो जब हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर 143 बना तो आपको बटा 7 करने पे मैं आपको बता दूं ये मान हमेशा -1 रहेगा। -1 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो -1 आया, बट हम एक माइनस को थोड़ी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 7 से 1 को घटा देने से रिमाइंडर आपको कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो सही सही आंसर इस केस में आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आपको जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास 6 आएगा। एक एक क्वेश्चन का इन दोनों पे आधारित रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक प्रश्न और दिया जाए, मैंने कहा भैया 3 की पावर 243 है, डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर बताइए।
3 की पावर 243 है, डिवाइड करना है 4 से। आप रिमाइंडर बताइए इसका शेषफल कितना हो जाएगा, तुरंत उत्तर बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के उत्तर का। देखिए 6 उत्तर आ रहा है लोग का, आप 6, बहुत सारे लोग बता रहे कि एक 6 आंसर हम लोग को बताया जा रहा है यहां पे। मैं भी बताना चाहूंगा कि 6 आएगा कि क्या आएगा, इसको समझिएगा। मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर कोई छोटी संख्या हमसे विभाजित की जाती किसी बड़ी संख्या से, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर वही संख्या रह जाती है। लेकिन यहां पे यह भी बताया गया है कि 4 का पहाड़ा आप एक बार में जाएंगे तो 4 1 के 4 होता है, उसके पहले अगर आपको जाना है तो -1 कर देना होगा, तो -1 की पावर 243 हो जाएगा। अभी अभी -1 की स्थिति आपको समझाई गई है। ऐसी स्थिति में -1 की पावर 243 का मतलब हो गया आप यहां पे केवल -1 प्राप्त करेंगे, और -1/4 करने से रिमाइंडर -1 आया। और अगर वास्तविक रिमाइंडर की बात की जाए तो 4 से 1 घटाने पे 3 उत्तर सही से प्राप्त होगा, तो सही से रिमाइंडर आपका 3 आया। एकदम क्लियर है, आपका सही उत्तर रिमाइंडर 3 आया। मैंने ये 2 छोटी छोटी जानकारियां आपको इस बोर्ड पे लिख करके आपको समझाया। अब यहीं से मैं एक पीडीएफ की स्टार्टिंग करता हूं। मैं उस पीडीएफ के माध्यम से आपको कुछ और प्रश्नों के बारे में, जो कुछ बेहतरीन प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों का कलेक्शन आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन का कलेक्शन है। इन 10 प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करिए और एग्जाम के ऐसे कुछ क्वेश्चंस पे आप अपना कमांड दिखाइए। तो चलिए हम प्रश्नों पे आते हैं। ये है प्रश्न आपके। पहला प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पे, देख लीजिएगा सब लोग। आप लोग भी करने का प्रयास करिए, हम भी आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ करके यहां पे चीजों को लेके चलना पड़ेगा। 5 की पावर 127/500 है, शेषफल पूछा गया है, रिमाइंडर पूछा गया है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा, क्योंकि हमने बेसिक चीजें तो पढ़ी, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां पे डिफरेंसेस दिखाएंगे, क्वेश्चन को एग्जाम के अकॉर्डिंग करके आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको कभी कोई असुविधा ना होने पाए। जब देखिए, जब नीचे मेरे पास एक छोटी डिजिट ना हो, नीचे मेरे पास एक छोटी डिजिट ना हो, ऐसी कोई डिजिट हो जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो या बड़ी हो, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले बेस को नोटिस करना पड़ता है, 5 को। आप इस 500 को 5 के रूप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने 500 को, बाद में सब चीजें हैबिट में आ जाएंगी, 5 से जब डिवाइड किया तो आपको पता है 100 बार गया, 5 से डिवाइड किया 20 गया, 5 से डिवाइड किया 4 गया, 5 से डिवाइड किया 1 गया, सॉरी 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के, अब यहां 4 से होगा, 5 की पावर 127 डिवाइडेड बाई, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 5 की 4। हम इसको 125 गुणे 4 कह सकते हैं। 125 गुणे 4 आप समझ रहे हैं 500 के बराबर होता है। लिखने का मकसद क्या है अभी आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। एक नियम इंडिसेस का हम लोग जानते हैं कि कभी अगर a की पावर m अपान a की पावर n रखा हो, मतलब अगर आधार समान हो तो आपको घातों को घटा देना होता है। ऐसी स्थिति में a की पावर m माइनस n हो जाएगा। a की पावर m अपान a की पावर n है, तो ऐसी स्थिति में हम a की पावर m माइनस n कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी आप देख रहे हैं, दोनों के आधार समान हैं, तो ऊपर घातें आपकी घट जाएंगी, 127 की जगह पे 124 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग क्यों 124 हो जाएगा? 3 जाके 127 से घटेगा, 124 हो जाएगा। नीचे मेरे पास 4 है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम करना क्या चाहते थे। मेरे पास अब 5 की पावर 124 है, नीचे आपके पास 4 है, 4 का पहाड़ा 5 में करेंगे, +1 आएगा, +1 की पावर 124, आप सबको पता है केवल 1 रहेगी, 1/4 की केस में रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1 का 4 में 1 आएगा, बहुत बढ़िया, 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आया। तो आप समझ रहे हैं कि 1/4 है, तो जाहिर सी बात एक छोटी सी संख्या है, रिमाइंडर आपका 1 आया। बहुत बढ़िया, रिमाइंडर आपका यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 आया। क्लियर है सबको? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आप लोग इसको देख रहे हैं। तो यहां पे आपने देखा कि 1/4 की स्थिति में रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे आते हैं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग मूव करते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, सॉल्व करने का प्रयास करिए, उत्तर देने का सोचिए, तुरंत बताएं उत्तर कितने लोग का आ रहा है। समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर बता देंगे कि कैसे आया। इस तरह से आप इसका उत्तर बता सकते हैं, 7 की पावर 127/42 है। उत्तर बताइए कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आया, ठीक।
एक कैसे आया, फिर नेक्स्ट क्लियर करिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। जिसको जिसको पिछला प्रश्न ना समझ में आया हो इस पे नोटिस करें, आपको तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा कैसे आया। ठीक है, देखिए 7 है, 7 की पावर 127 है बटा 42 है। मैंने जैसे अभी अभी बताया था, बेस को हम नोटिस करेंगे। देखिए हमें रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे लोग सब एक आंसर बता रहे हैं, एक करेक्ट उत्तर है। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जितने लोगों को पिछला प्रश्न ना समझ में आया हो इस क्वेश्चन को नोटिस करिएगा, डेट से और समझ में आ जाएगा। समझिएगा, 7 को हम देख रहे हैं यहां पे, हम जानते हैं यहां पे 42 7 गुणे 6 है। आप सबको उसी पे आधारित क्वेश्चन ही बना के दिया गया है। 7 की पावर 127, नीचे मैं इसको 7 की पावर 1 गुणे 6 लिख सकता हूं। 7 की पावर 1 गुणे 6 मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहां पे वही स्थिति है आपके सामने, फिर से a की पावर m अपान a की पावर n का रूप है, और ऐसी स्थिति में 7 की पावर 126 बटा हम यहां पे 6 लिख सकते हैं। फिर 6 से अगर 7 को भाग दिया जाए तो 1 की पावर 126 बटा यहां पे 6 होगा, तो जाहिर सी बात है 1 बटा 6 होगा, और रिमाइंडर आपका फिर से कितना होगा, नो डाउट 1 होगा। एकदम करेक्ट है, जितने लोगों ने बताया है कि एग्जैक्ट रिमाइंडर फिर से यहां पे 1 आएगा। मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पे रिमाइंडर ऐसी स्थिति में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, और एक तरह से फिर से हम लोग थोड़ा सा अपना रिस्पांस इंप्रूव करते हैं, अपना अप्रोच क्लियर करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक सेकेंड आप लोग को दिखा रहे हैं। एक सेकंड, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, आपको आपकी प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी। हम अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, कुछ समस्या थी यहां पे, पूरा क्वेश्चन दिया नहीं गया था कुछ प्रॉब्लम से। बस एक सेकंड का सहयोग करिएगा, साथ दीजिएगा, तुरंत चीजें आ रही हैं। आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए। ठीक, हाँ देखिए वो थोड़ी सी असुविधा थी, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आपके सामने फिर से आया, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, उत्तर बताएं। उत्तर इसका बताने का प्रयास करें कि कितना उत्तर आएगा। 15 की पावर 324 है बटा 8 है, इसका शेषफल आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर बताने का प्रयास करें कि कितना उत्तर आएगा। 15 की पावर 324 है, नीचे बटा 8 है, शेषफल बताएं कितना उत्तर आएगा। चलिए आप सब लोग फिर से रिस्पॉन्स करें, फिर से उत्तर बताने का प्रयास करें। तो हम यहां पे जब देख रहे थे, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, देखिए बहुत सारे लोग उत्तर बताना शुरू भी किए हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं कितना उत्तर होगा। 8 का टेबल जब हम 15 में लेके जाएंगे तो 8 दूना 16 होता है। देखिए बहुत सारे लोग का उत्तर आना शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में हम जब 16 पे जाएंगे तो यहां पे मुझे -1 लिखना पड़ेगा, और -1 की पावर 324 रहेगा। तो जाहिर सी बात है -1 की पावर अगर आप 324 करोगे बटा 8 करोगे तो आप यहां पे -1 की पावर जब कोई सम संख्या आएगी तो ऐसी स्थिति में -1 + 1 हो जाएगा बटा 8, तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। करेक्ट है, रिमाइंडर 1 आया, करेक्ट 1 आएगा, 7 नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होइए। -1 नहीं होगा, -1 अगर यहां पे कोई विषम संख्या होती तो -1 जरूर आता। करेक्ट उत्तर 1 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, फोर्थ पे। थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन धीरे धीरे आपके बढ़ रहे हैं। आप देखिए अगला प्रश्न उठाइए, इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। यहां पे बताएं शेषफल कितना आएगा, यहां पे शेषफल बताएं कितना हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब लोग शेषफल के लिए फिर से सोच रहे थे। सेम स्थिति, 7 × 5 = 35 होता है, मतलब यहां पे -1 होगा। -1 की पावर 319 है, तो -1 की पावर 319 का मतलब फिर से आपके सामने ऊपर एक विषम संख्या है जो आपको यहां पे -1 बना देगी। तो -1 बटा 7 होगा, -1 बटा 7 होगा, तो मतलब रिमाइंडर आपका -1 आएगा। तो जाहिर सी बात है -1 तो ले नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में 7 से 1 को घटाने पे सही सही रिमाइंडर 6 आएगा।
तो सही सही रिमाइंडर इसका 6 आया। और सही जितने लोग बता रहे 6, सबका उत्तर करेक्ट है, 6 करेक्ट है। आप कंफ्यूज मत होइए, जितने लोग अगर इधर उधर बता रहे हैं आप सब लोग 6 उत्तर इसका देख सकते हैं। तो करेक्ट रिमाइंडर इसका 6 है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे आए। अब इसका उत्तर बताने का प्रयास करें। थोड़ा सा चेंज प्रश्न आया, फिर से देखिए चेंज हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का अप्रोच बदला, उत्तर बताने का प्रयास करिए। इसका रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं, आप लोग भी अपना रिस्पांस दीजिएगा। आप लोग देखिएगा, जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझिएगा कैसे किया जा रहा है। 4 की पावर 175 है, डिवाइड किया गया 48 से। 4 की पावर 175 है, डिवाइड किया गया 48 से। मैंने तुरंत इसको लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैं यही चाहता हूं कि नीचे वाली संख्या भी सेम बेस पे हो जाए। तो 48 को लिखा जा सकता है, 48 को लिखा जा सकता है 16 गुणे 3। 16 का मतलब भैया 4 की पावर 2 होता है, गुणे 3 लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 175, नीचे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणे 3। फिर सेम कॉन्सेप्ट है, अभी तक ऐसा कर चुके हैं हम लोग। 4 है नीचे, ऊपर भी आधार समान है, घातों को तुरंत हमने घटाया तो 4 की पावर 173 हो गया। अब आप 175 में से 2 घटाएंगे तो 173 होगा, नीचे 3 बचेगा, 3 का पहाड़ा 4 में ले जाएंगे तो 1 की पावर 173 1/3 प्रोवाइड होगा आपके सामने। ऐसे स्थिति में रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत सही, देखिए सबका उत्तर आ रहा है +1 रिमाइंडर, मतलब एग्जैक्ट रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 आपका करेक्ट उत्तर माना जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 1 ही मिल रहा है। 6ठे नंबर पे आते हैं। 6ठा नंबर देखिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट और प्रश्न आया, यहां पे उत्तर देने का प्रयास करें। 2 की पावर 33 है, डिवाइड बाई 10, उत्तर दीजिए। 2 की पावर 33, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें होगा, इसलिए बातों को समझिएगा कैसे किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर आपसे पूछा जा रहा है। हम इस जब प्रश्न को देखें तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ कि कैसे कर सकते हैं, आप लोग एकदम से कंफर्म करिएगा। हम करते हैं इसको 2 की पावर 33, इसको हम 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, सॉरी 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। एक एक प्रश्न को समझिएगा, सब पे टेक्निकलिटी है, सब पे नियम है। आप नियमों को अप्लाई करिए, कंफर्म हो जाएगा। 2 गुणे 5 है तो हम यहां पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां 2 की पावर 1 है तो मैं इसको 2 की पावर 32 लिख सकता हूं, और बटा कितना है 5 है। 5 का अगर मैं पहाड़ा 2 में लेके जाऊं तो +2 आएगा, तो हम 2 लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, हम इसको 4 बनाना चाहते हैं क्योंकि 5 के नजदीक 4 है। और बहुत आसानी के साथ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 16। अब आप इसको समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं। एक नियम है, जैसे अगर अभी आप यहां पे a की पावर m की पावर n अगर लगाए हैं, इसका मतलब a की पावर mn हो जाता है, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 32 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देने से मुझे फायदा हुआ कि ये 2 की पावर 2 मतलब एक संख्या 4 बन जाएगी, नीचे 5 है, नीचे 5 है। अब समझिएगा, अगर नीचे 5 है तो हम यहां पे अब ये इसको 2 की पावर 2 ना मान के 4 मानिए। 4 में अगर लेके जाएंगे तो -1 की पावर 16 बटा आपके सामने 5 होगा। ऐसे स्थिति में 1/5 आया। 1/5 का मतलब रिमाइंडर 1 आया, लेकिन रिमाइंडर 1 नहीं माना जाएगा। बात को समझिएगा, जब आपने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इस 2 का गुणा उस अंतिम रिमाइंडर में जरूर किया जाएगा। तो 2 गुणे 1 सही सही रिमाइंडर +2 होगा। सही सही रिमाइंडर आपका +2 माना जाएगा। एकदम करेक्ट है। जितने लोग 1 बता रहे हैं आप श्योर कर लीजिएगा, +2 सही सही रिमाइंडर यहां पे माना जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं अगर आपको कंफर्म ना हुआ हो, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, एक बार फिर से कंफर्म करिएगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार समझाता हूं कि कैसे उत्तर आया। +2 करेक्ट उस उत्तर आएगा। हम फिर से बता रहे हैं 2 आएगा करेक्ट। फिर से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 2 की पावर 33 है बटा 2 की पावर 1 गुणे 5 हुआ। आपने 10 को कितना लिखा, 2 गुणे 5 लिखा। समझिए सब लोग, जब ऐसा प्रश्न मिले, यही कंफ्यूजन था इस प्रश्न में। जितने लोगों ने 1 2 1 4 ऐसा बताया था उनके लिए मैं बता दूं, एक बार समझिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 32, नीचे मेरे पास है 2 की पावर 1 गुणे 5। 2 की पावर 1 गुणे 5 को हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिएगा हम 2 की पावर 32 बटा 5 लिख सकते हैं। अब आप इसको 2 की पावर 16, मतलब ध्यान दीजिएगा, हम इसको 16 दूना 32 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिए, ब्रेक कर दिए। 2 पार्ट में अगर ब्रेक कर दिए तो अभी 4 हो गई संख्या। 5 से 4 को डिवाइड करेंगे -1 की पावर 16, तो -1 की पावर 16 का मतलब +1 बटा 5 आया। तो रिमाइंडर 1 दिमाग में चल रहा था, लेकिन यहां पे क्योंकि 2 से गुणा किया गया है, ऐसे स्थिति में आपको 2 से रिमाइंडर, आने वाले रिमाइंडर को गुणा करना पड़ेगा। तो सही सही रिमाइंडर +2 होगा। तो
तो +2 सही रिमाइंडर माना जाएगा। अगर जिसको जिसको कंफ्यूजन है एक बार फिर से वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ऐसा प्रश्न टेक्निकल है, कंफ्यूजन रहती है, आप देख लीजिएगा, +2 करेक्ट आंसर आएगा। अगले उत्तर में आते हैं, 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। 41 की पावर 100 बटा 7 रिमाइंडर बताएं। 41 की पावर 100 बटा 7 बड़ा आसान सा प्रश्न है, तुरंत उत्तर बता सकते हैं आप लोग। कितना उत्तर आएगा आप बताएं, उत्तर बताइए। 41 की पावर 100 बटा 7, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, यहां पे होगा -1 की पावर 7 100 बटा 7, तो जाहिर सी बात है -1 की पावर अगर हम 100 करेंगे तो +1 आएगा, और 1 बटा 7 इसका सही अर्थ होगा, तो रिमाइंडर यहां पे +1 होगा। जितने लोग बता रहे करेक्ट बता रहे, +1 करेक्ट उत्तर माना जाएगा। यहां पे सही रिमाइंडर इसका +1 होगा, और +1 इसका सही उत्तर माना जाएगा रिमाइंडर के तौर पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुझे लगता है कि भी आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी। एक सही से उत्तर आएगा, ठीक है, एक उत्तर करेक्ट होगा। 7 के बाद हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8 नंबर देखिएगा, अब थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न बना, और बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन बना। अब आप बताएं हमें इस क्वेश्चन का उत्तर। मैं आपको सॉल्व कराता हूं क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे, पहले इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लीजिए। समझिए सब लोग कैसे किया जा सकता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा हुआ। 35 की पावर 40 है बटा 100 है। सोल्यूशन करने गए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 35 खुद एक बड़ी संख्या है। मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया। हमने लिख दिया 5 गुणे 7 की पावर हमने लगाया 40, नीचे लिखा भैया 100। अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 40 गुणे 7 की पावर 40 बटा हम लिख सकते हैं 100। इसी 100 के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। 100 को हम लिख सकते हैं, एक बार और एक स्टेप यहां पे हम लेते हैं, देखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 40 गुणे 7 की पावर 40, यहां पे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब 25 चौके 100 लिख सकते हैं। इतना 25 चौके 100। अगला देखिएगा, अब आप यहां पे 5 की पावर 2 से सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। इसको जब घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 38 गुणे 7 की पावर 40 बटा आपके सामने अब केवल 4 बचेगा। मेरी बात यहां तक समझिएगा। आप सबको मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे मैंने किया। सिंपली स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, 5 गुणे 7 की पावर होल्ड किया 40 बटा 100 को ब्रेक किया 5 की पावर 2 गुणे 4 में। फायदा क्या हुआ कि 5 की पावर 2 से घट करके 5 की पावर 38 हो गया। ठीक है, 5 की पावर 38 हो गया। फायदा देखिए, अब हमको यह समझ में आ गया कि 5 भी 4 के पहाड़े के हिसाब से शेषफल देगा और 7 भी देगा। कैसे देगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे +1 होगा, तो हम लिख सकते हैं +1 की पावर 38। और यहां पे देखिए 4 से जब डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, 8 उसके पहले होता है, -1 की पावर 40। फायदा देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे आप चाहे +1 की पावर 38 करो तब भी 1 आएगा, -1 की पावर 40 करेंगे तब भी 1 आएगा, कुल मिला के 1/4 होगा। तो कहने का अर्थ हुआ रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को भी जो था बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी रिमाइंडर यहां पे 1 ही आया। क्लियर है? अब आप मुझे यहां पे बताएं कि आपको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कंफर्म है तो आप एक प्रश्न मैं ऐसा दे रहा हूं, आप लोग तुरंत उत्तर बताने का प्रयास करिए। मैं वेट करूंगा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए या हम 5 सेकंड के लिए, लेकिन आपसे उत्तर की उम्मीद करेंगे। अगला प्रश्न आपको हम देने जा रहे हैं, अगला प्रश्न देने जा रहे हैं। कंफर्म कर दीजिए सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलिए, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक नया प्रश्न, इसका उत्तर बताएं तुरंत। 9वां नंबर, उत्तर बताने का प्रयास करिए। इसका उत्तर आपसे उम्मीद कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग उत्तर बताएं तब हम आगे बढ़े। 9वां प्रश्न है, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है जैसा अभी 8 नंबर बताया गया है, एकदम उसी तरह पे आधारित प्रश्न है। तुरंत उत्तर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 35 की पावर 138 बटा 500, उत्तर बताइए फिर से, बताएं उत्तर। ठीक, देखिए 7 उत्तर आया है, 1 उत्तर आया है, 1 आया है। चलिए अभी देखिए कुछ लोग के आंसर आ रहे धीरे धीरे, कंफ्यूजन बस थोड़ी सी है, दिमाग लगाएंगे सब सॉल्व हो जाएगा। आपको अभी थोड़ी देर में सारा इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। है कुछ एकदम से 8वें पे आधारित, एकदम 8वें से आधारित है। आप तुरंत यहां पे देख लीजिएगा कि कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं। इसको भी सेम हम 5 गुणे 7 लिखें,
की पावर 138 कर दें। नीचे मेरे सामने है 500। अब आपको मैं बता दूं भैया 500 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 4, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है 125। 125 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। अब आपको अगर ऐसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो 500 को डिवाइड करके देख लीजिए। 5 से 100 बार गया, 100 को 20 बार ले जाइए, 5 से फिर करिए, तो जाहिर सी बात अभी शुरू मैंने किया भी था, 5 की पावर 3 गुणे 4 हो गया। अब आप इसको लिख क्या सकते हैं 5 की पावर 138 गुणे 7 की पावर 138। नीचे मेरे पास 5 की पावर 3 है गुणे 4 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 से घटाइए तो 135 गुणे 7 की पावर 138 बटा 4। सेम सिस्टम अभी जो पुराना कराया गया था, यहां भी 1 आएगा और यहां भी आपका -1 की पावर 138 होगा, तो ये भी आपका +1 ही होगा बटा 4, तो रिमाइंडर बना 1। इसका भी शेषफल 1 आया, इसका भी शेषफल 1 आया। करेक्ट उत्तर है जितने लोगों ने बताया मुझे। अब आप वही सेम स्थिति, सेम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर इस क्वेश्चन का भी 1 आया। एक लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, और उस क्वेश्चन को भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग तुरंत उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आप मुझे बताएं 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब आप इसको फिर से देखिएगा और इसका उत्तर बताने का प्रयास करिएगा कितना उत्तर आएगा। 21 की पावर 145 है, डिवाइड किया गया है 98 से। उत्तर बताइए 21 की पावर 145 डिवाइड किया गया 98 से। उत्तर बताइए इसका कितना हो जाएगा। चलिए फिर से हम बताते हैं, आप सबसे भी उत्तर आ रहा है, 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 1 आया है। आनंद वर्मा बता रहे हैं, उमेश कौशल 1 बता रहे हैं, रिंकी यादव -1 मत बताएं कोई भी, मोहित वर्मा 1। जब भी किसी का माइनस में आया तो तुरंत उसको घटा करके प्लस बनाइए। रिमाइंडर आप माइनस नहीं लिख सकते कभी भी, +1। काफी लोग के +1 -1 में आप कंफ्यूज हैं। -1 कभी भी उत्तर नहीं लिखा जाएगा रिमाइंडर के तौर पे। देखिएगा 21 को मैं सेम कॉन्सेप्ट पे क्या लिख सकता हूं, 3 गुणे 7 की पावर 145। नीचे जो 98 है वो मुझे समझ में आ गया कि 7 सते 49 दूना 98, मतलब मैं इसको 7 की पावर 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। 7 की पावर 2 होता है 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 98। तो आप इसको 7 सते 49 दूना 98 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 145 गुणे 7 की पावर 145, डिवाइड किया इसको 7 की पावर 2 गुणे 2 से। 7 से इसको कैंसिल करिए तो आप देखिए 3 की पावर 145 तो रहेगा, साथ साथ यहां पे 7 की पावर 143 हो जाएगा, बटा आपके सामने 2 बचेगा। 2 का पहाड़ा 3 में भी जाएगा, 7 में भी जाएगा, एकदम क्लियर। कैसे, यहां पे हम अगर 3 में लेके जा रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो मैं लिख दूंगा 1 की पावर +1 की पावर 145। बट यहां पे आपको पता है -1 होगा और -1 की पावर 143 बटा 2। जब हम भाई सीधी सी बात है, 1 की पावर चाहे जो रहेगा तो 1 ही आएगा, बट माइनस में अगर संख्या है, सम यहां पे जो पावर हो आपकी विषम संख्या है, ऐसी स्थिति में -1 आता। लेकिन देखो -1 बटा 2 होने पर भी जो रिमाइंडर हमारा -1, कई सारे लोगों ने उत्तर दिया था, आप जब डिवीजन से घटाएंगे तो सही से रिमाइंडर तो 2 - 1 अर्थात 1 ही होगा ना, 2 - 1 अर्थात 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो अब आप समझिएगा ऐसे किसी भी स्तरीय प्रश्न में लगभग उत्तर एक ही तरह से आ रहा है। अब आपको मैं और कुछ चीजों के बारे में